हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाला हूँ टीसीएस वर्सेस असेंचर का कौन सा कंपनी आपके लिए एज अ फ्रेशर ज्वाइन करना बहुत बढ़िया होगा। मीन्स मैं आपके साथ में 6 मेजर पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं कि आप किस कंपनी में ज्वाइन करो, कौन सा कंपनी बढ़िया होगा, इन हैंड सैलरी क्या है, ब्रांड वैल्यू किस कंपनी का बढ़िया है, आपका जो सैलरी, उसके बाद में आपका हाइक्स है। मीन्स A to Z चीज़ डिस्कस करने वाला हूं। आपके लिए बहुत बढ़िया और बहुत यूज़फुल वीडियो है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा। एक फुल पीपीटी रेडी करके लाया हूँ आप सबके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट सबसे पहले आप अपने इस चैनल न्यू टेक वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली नए नए जॉब और प्रिपरेशन अपडेट्स के लिए। इन फ्यूचर अगर आपको और भी कोई इस टाइप का वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के एंड में, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा आईडी है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो टीसीएस वर्सेस असेंचर अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हैं तो कौन कौन से बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको डिस्कस करना चाहिए, जिस पे आपको सबसे पहले मेजर मीन्स आपको अपना देखना चाहिए कि अगर ये पॉइंट मेरे लिए बढ़िया होगा तभी मैं इस कंपनी को ज्वाइन करूँगा। जो सबसे पहला पॉइंट है वो आपके सामने है सैलरी एंड जॉब रोल्स फॉर फ्रेशर्स। तो अगर आप टीसीएस कंपनी ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको 2 जॉब रोल एज अ फ्रेशर आपको मिलता है। पहला जॉब रोल है निंजा और दूसरा जॉब रोल है डिजिटल प्रोफाइल का। मीन्स निंजा का बेसिक मीन्स इसमें आपको सीटीसी 3.36 एलपीए का प्रोवाइड किया जाता है और डिजिटल में आपको 7 एलपीए का सीटीसी प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आपका जो सैलरी है टीसीएस में वो निंजा प्रोफाइल में 23 के अराउंड आता है और डिजिटल प्रोफाइल में 45 के अराउंड आता है। मीन्स 45,000 के अराउंड आपको डिजिटल प्रोफाइल में सैलरी आपका जो मंथली पे होगा वो रहेगा। अगर इसी पे एसेंचर की बात करते हैं तो एसेंचर में भी 2 रोल आपको एज अ फ्रेशर ज्वाइन करने को मिलता है। पहला है एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर का और दूसरा है सिस्टम इंजीनियर का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, जिसमें सीटीसी आपको 4.5 एलपीए का प्रोवाइड होता है एसई रोल के लिए और एसी रोल के लिए 6.5 एलपीए का सीटीसी प्रोवाइड किया जाता है। जो अगर मैं सैलरी की बात करूं तो सैलरी आपको एसी रोल के लिए 28 के अराउंड मीन्स 28,000 के अराउंड मिलता है और एसी रोल के लिए 45,000 के अराउंड मिलता है। तो अगर इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग मेजर करते हैं, अगर सैलरी को और जॉब रोल्स को अगर हम लोग देखते हैं तो इससे हम लोग को क्लियर एक चीज़ पता चलता है कि जो टीसीएस है और या जो एसेंचर है इन दोनों में से कौन सा बढ़िया है। तो अगर आपको टीसीएस का डिजिटल रोल मिलता है तो वो सबसे बेस्ट है आपको ज्वाइनिंग के लिए। बट अगर आपको एसेंचर का एसी रोल मिलता है तो वो भी आपके लिए एक बढ़िया एज अ फ्रेशर स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि दोनों का जो आपका सैलरी है, जो आपका पे आउट है वो आपका 45 के अराउंड है। मीन्स 45,000 ही प्रोवाइड करेगा कंपनी। वैसे मैं आपको पहले बता दूं कि ये एक ही पॉइंट है, मीन्स सैलरी एंड जॉब रोल्स फॉर फ्रेशर्स, ये पहला पॉइंट है जिस बेसिस पे मैं आपसे ये मतलब आपको बता रहा हूं कि जो डिजिटल रोल है वो बढ़िया है टीसीएस का और एसेंचर का एसी रोल। इसके साथ ही आगे के स्लाइड्स में आप कुछ पॉइंट्स और भी देखेंगे जिसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कौन सा कंपनी आपके लिए बढ़िया है। और मैं अपना कंक्लूज़न बिल्कुल एंड में, इस वीडियो के एंड में आप सबके साथ शेयर करूंगा कि कौन सा कंपनी आपके लिए बढ़िया हो सकता है। इसके बाद जो हमारा अगला स्लाइड है उसमें सैलरी हाइक्स एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट की अगर बात करें तो टीसीएस में आपको 6 to 10% का सैलरी हाइक मिलता है एनुअली। मींस जो आपका जो बेसिक सैलरी है, सपोज करो कि आपके पास में अगर 30,000 का सैलरी है तो उसका आपको 10% अगर एनुअली मिल रहा है मींस आपका
तो आपका नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ईयर में आपका 33,000 बन जाएगा। उसी तरह से अगर असेंचर की बात करूँ तो असेंचर में आपको 18 to 15% का एनुअली सैलरी हाइक मिलता है। मीन्स जो आपका बेसिक पे है उस पे 18 to 50%। तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि जो असेंचर का सैलरी हाइक है वो TCS से बढ़िया है इस मामले में। अगर हम लोग तीसरे पॉइंट पे आते हैं ब्रांड वैल्यू का, कि मार्केट में किसका ब्रांड वैल्यू कैसा है, लाइक TCS का ब्रांड वैल्यू बढ़िया है या एसेंचर का ब्रांड वैल्यू ज़्यादा है, अगर इस पॉइंट पे फोकस करते हैं तो ये चीज़ मैं बिल्कुल नल करके रखूँगा, मैं बिल्कुल जीरो अपने तरफ से दूंगा, क्योंकि दोनों का ही ब्रांड वैल्यू अप्रॉक्स सेम है। ठीक है फ्रेंड्स, मीन्स ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप किसी कंपनी से कितना आउटपुट ले रहे हो, आप उससे कितना आपको नॉलेज मिल रहा है, कितना आपको स्किल्स मिल रहा है, कितना आप लर्न कर पा रहे हो, ये चीज़ पे डिपेंड करता है। अदरवाइज जो ब्रांड वैल्यू है दोनों कंपनी का वो ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप असेंचर से अगर आप किसी दूसरे कंपनी में जाना चाहते हो लाइक 2 साल 3 साल में या कभी भी, तो फिर जो रिस्पेक्ट या जो मतलब आपके पास में नॉलेज होगा वो सेम एज TCS से भी अगर आप जाते हो तो वो आपके मिलेगा। तो ब्रांड वैल्यू में TCS और एसेंचर अप्रॉक्स सेम ही है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है हमारे पास में कंपनी के बॉन्ड का। मीन्स जो कंपनी में जो बॉन्ड मिलता है, अगर आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो क्या बॉन्ड है ये मैं बताने वाला हूँ। बॉन्ड का बेनिफिट्स आपको एज अ फ्रेशर कुछ होता है या नहीं होता है, वो मैं आप सबके साथ में इस वीडियो में मतलब यहाँ पे आप सबके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि व्हाट इज़ बॉन्ड, तो बॉन्ड एक मिनिमम पे होता है या एक मिनिमम टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर आप अगर कंपनी को छोड़ते हैं या कंपनी का जो आपका जो प्रॉपर प्रोसीड्यूर होता है अगर उस चीज़ को आप फॉलो नहीं करते हैं तो फिर आपको एक पेमेंट या एक मिनिमम पे करना पड़ता है कंपनी को, तो इसी को बॉन्ड करते हैं। तो बहुत सारे कंपनीज़ में किसी में 1 साल का, किसी में 2 साल का, किसी में 3 साल का या किसी में बॉन्ड नहीं भी होता है। तो TCS में जो बॉन्ड है वो आपका 1 ईयर का मिलता है जो कि 50K का बॉन्ड होता है। मीन्स 50,000 का आपका बॉन्ड अमाउंट होता है TCS में, जो कि आपका 1 ईयर का होता है। मीन्स अगर आप 1 ईयर के पहले TCS को अगर आप लीव करते हो, TCS को अगर आप छोड़ते हो तो आपको 50K रुपीज़ 50,000 रुपये आपको कंपनी को पे करने पड़ेंगे। अगर वहीं पे बात करूं असेंचर का, तो असेंचर में कोई बॉन्ड नहीं होता है, उसमें सिर्फ नोटिस पीरियड होता है। तो नोटिस पीरियड क्या है, मींस आपको 1 मंथ पहले आपको या 2 मंथ्स पहले 3 मंथ्स पहले कंपनी को ये चीज़ नोटिफाई करना होता है, ये चीज़ नोटिस देना होता है कि आप कंपनी को छोड़ने वाले हो विद इन 2 मंथ्स या विद इन 3 मंथ्स। ये चीज़ आपको कंपनी को जस्ट बताना होता है ताकि जो आपका वैकेंट सीट है उसके अकॉर्डिंग कंपनी अपना हायरिंग वो पहले से ही प्रिपेयर करके रखे और आपका जब आप कंपनी लीव कर दो तो उसका जगह पर कंपनी को कोई लॉस ना हो। तो इस पॉइंट पे जो कंपनी का बॉन्ड पॉइंट है इस पे असेंचर यहाँ पर अभी टॉप पे है। मीन्स उसके पास कोई बॉन्ड नहीं है। मैं पर्सनली यही सजेस्ट करूँगा कि फ्रेशर्स को या एक्सपीरियंस को उसी कंपनी में मतलब जाना चाहिए जहाँ पर कोई बॉन्ड ना हो। इसके बाद अगर अगले पॉइंट पे आते हैं तो अगला पॉइंट है हमारे पास में जॉब सिक्योरिटी फॉर फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस। अगर मैं TCS और एसेंचर की बात करूं तो दोनों में ही ऑलमोस्ट दोनों में ही जॉब सिक्योरिटी TCS का ज़्यादा माना जाता है, नॉट फॉर फ्रेशर्स बट फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स। मीन्स एसेंचर का जो कल्चर है, मीन्स जो वर्किंग कल्चर है वो ज़्यादा प्रिफरेबल माना जाता है और जो TCS का जो जॉब सिक्योरिटी और एडवांसमेंट का है वो TCS का ज़्यादा माना जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं जॉब सिक्योरिटी की बात करूँ तो इसमें कहीं ना कहीं TCS 1 पॉइंट ऊपर जा रहा है एसेंचर से। बट ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि एसेंचर का जो जॉब सिक्योरिटी है वो ख़राब है, एसेंचर में भी बहुत बढ़िया है, बट TCS का उससे 1 पॉइंट ऊपर है, बस आप ये समझ लो। जो हमारे पास में लास्ट पॉइंट है वो है वर्क कल्चर एंड लाइफ बैलेंस। मीन्स आपका वर्क कल्चर कैसा मिलेगा, आपको क्या क्या चीज़ वहाँ पे मिलेगा करने को, आपका वहाँ पे काम क्या होगा, तो ये सारा चीज़ आपका डिपेंड करता है ट्रेनिंग पे।
मीन्स जो आपका ट्रेनिंग हो रहा है, जो आपको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, जो आपको टीममेट्स मिल रहे हैं और जो स्किल्स आप वहाँ पे सीख रहे हैं, ये सारा चीज़ इसी पे डिपेंड करता है आपका वर्क कल्चर और आपका लाइफ बैलेंस। जैसे कि TCS में भी आप ट्रेनिंग कर रहे हो या एसेंचर में ट्रेनिंग कर रहे हो, तो ये चीज़ थोड़ा सा आपके लक पे डिपेंड करता है और आपके टीममेट पे, आपके HR पे डिपेंड करता है। लाइक अगर आपको कोई बढ़िया प्रोजेक्ट मिल गया, उस प्रोजेक्ट में आपके टीममेट्स बढ़िया मिल गए, आपको बढ़िया से काम पहले करने को बताते हैं, आपको ट्रेनिंग देते हैं, तो ये सारा चीज़ वहाँ पर मेंशन होता है। तो जो वर्क कल्चर है वो TCS का और एसेंचर का ऑलमोस्ट दोनों का ही सेम होता है। मीन्स ये चीज़ टोटली आपके प्रोजेक्ट्स पे, आपके टीममेट्स पे और आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स। उसके बाद में है हमारा लर्निंग्स एंड फ्यूचर ग्रोथ। इसमें भी जो एक पॉइंट है कि आपका जो लर्निंग कैसा होने वाला है, आपका कंपनी में ग्रोथ कैसा होने वाला है, वो सेम चीज़ आपका प्रोजेक्ट्स पे डिपेंड करता है। लाइक अगर आप कंपनी को ज्वाइन करते हो तो कंपनी में जाने के बाद में आपको कैसे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, क्या क्या ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करा रही है कंपनी, क्या स्किल्स आप कंपनी में जाने के बाद सीख रहे हो, क्या आप वहाँ से लर्न कर रहे हो, क्या नॉलेज मिल रहा है, ये सारे चीज़ पे आपका फ्यूचर ग्रोथ डिपेंड करता है। और अगर मैं बात करूँ पर्सनली कि दोनों कंपनीज़ में से कौन सा, मतलब किस कंपनी का लर्निंग और फ्यूचर ग्रोथ ज़्यादा है, तो इसमें कहीं ना कहीं एसेंचर का थोड़ा सा फिजिबल रहता है, मतलब थोड़ा सा एसेंचर का कैंडिडेट फ्रेंडली रहता है, क्योंकि वहाँ पे प्रोजेक्ट्स बढ़िया मिलता है, वहाँ पे आपको मैनेजमेंट थोड़ा सा बढ़िया मिल जाता है अकॉर्डिंग मतलब TCS के तुलना में। इसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है रीहायरिंग पॉलिसी फॉर कैंडिडेट्स। रीहायरिंग पॉलिसी क्या है, सबसे पहले मैं ये आप सबके साथ में शेयर कर देता हूँ। तो रीहायरिंग पॉलिसी एक ऐसा पॉलिसी है, लाइक अगर आप किसी कंपनी में एक बार आप जॉब ले लेते हो, सपोज करो कि आप TCS में या एसेंचर में या विप्रो में या इन्फोसिस में या किसी भी कंपनी में अगर आप एक बार जॉब ले लेते हो, आप जॉब कंप्लीट कर रहे हो और जॉब करने के बाद अगर आप छोड़ देते हो, दोबारा से अगर आपको अगर वो कंपनी ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो या नहीं, ये चीज़ है आपका रीहायरिंग पॉलिसी। मीन्स द ज्वाइनिंग ऑफ और द हायरिंग ऑफ कंपनी, द हायरिंग ऑफ कैंडिडेट्स बाय अ कंपनी इज़ कॉल्ड रीहायरिंग प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ TCS के बारे में, तो जो TCS का रीहायरिंग प्रोसेस है वो बहुत ख़राब है। मीन्स अगर आप TCS को एक बार छोड़ देते हो, TCS में अगर आप सपोज करो कि 2 साल 3 साल जॉब किए, उसके बाद में अगर आप TCS को छोड़ देते हो तो लाइफ में कभी भी आप TCS में दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकते हो। ये TCS का रीहायरिंग पॉलिसी है। आप लाइफ में जो भी कैंडिडेट अगर TCS को छोड़ कर जाता है तो वो लाइफ में कभी भी दोबारा TCS ज्वाइन नहीं कर सकता है। वहीं अगर बात करें एसेंचर की, तो एसेंचर में अगर आप छोड़ कर जाते हो तो एसेंचर को दोबारा से ज्वाइन कर सकते हो। मीन्स यहाँ पे एसेंचर यहाँ पर भी बेस्ट कंपनी मतलब साबित हो रहा है कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, तो अगर मैं कुल मिलाकर कंक्लूजन की बात करूं कि कौन सा कंपनी बढ़िया है आप सबके लिए, लाइक अगर आपका रीहायरिंग पॉलिसी की बात करें या आपका सैलरीज की बात करें, हाइक्स की बात करें, वर्किंग कल्चर की बात करें, ब्रांड वैल्यूज़ की बात करें, सारे पॉइंट्स को अगर जितने भी मेजर पॉइंट्स है अगर उन सब चीज़ को देखकर बात करते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ जो सबसे खुलकर सामने आता है वो आपका है एसेंचर कंपनी के बारे में, कि एसेंचर इन सब पॉइंट्स को लेकर के बेस्ट कंपनी बनती है कैंडिडेट्स के लिए एज अ फ्रेशर। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप एसेंचर को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी कंप्लेंट हो या कोई भी सजेशंस हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा आईडी है, आप वहाँ पर मुझे पर्सनली DM कर सकते हैं, मैं पर्सनली आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो बढ़िया लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा और साथ ही आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं या आप इंस्टाग्राम पे अपने क्वेरीज भी सेंड कर सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू ऑल।